तो चलिए आज लाल किताब के हिसाब से आपको एक रेमेडी दी जाएगी। मतलब लाल किताब के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु बैठा हुआ है तो वो आपको क्या फल देगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी आपके साथ, क्या क्या चीज़ें हो रही है वो आज आपको बताया जाएगा। तो चलिए, अभी उम्मीद करता हूँ कि आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है आपको, अगर कुछ भी पूछना है आपको, तो मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी पॉजिटिव शर्मा 23 के नाम से आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कुछ भी। अगर कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हो तो वहाँ पर अपनी डिटेल्स भेज दीजिएगा, टॉपिक लिख दीजिएगा। आज बात देखो, इस टॉपिक को अब हम आगे और भी एक्सटेंड करेंगे। जैसे अभी मैंने राहु के बारे में बताया, फिर मैं चंद्रमा के बारे में बताऊंगा, सूर्य के बारे में बताऊंगा, इनका हमारे 12 घरों पर क्या क्या असर पड़ता है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल किताब के बारे में। देखो, जो लाल किताब है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी पंडित रूपचंद्र जी ने। पंडित रूपचंद्र जी ने। और कब लिखी थी? रूपचंद्र जोशी जी ने। रूपचंद्र जोशी इनका पूरा नाम है और इन्होंने लिखी थी कब? 1940 में। ठीक है। और अब राहु के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि राहु जो है वो कलयुग का राजा है। कहा जाता है राहु के बारे में और भी चीज़ें कि अगर राहु तारे तो कौन मारे। अगर राहु आपकी कुंडली में सबसे अच्छा होकर बैठा हुआ है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। राहु के बारे में ये भी कहा जाता है कि चलती गाड़ी में रोड़ा भी बन सकता है आपकी लाइफ में। राहु आपके ससुराल पक्ष को भी बताता है आपकी कुंडली में। राहु आपके विचारों को बताता है। आप जो ओवर थिंक करते हो वो राहु बताता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु जो है वो पहले घर में बैठा हुआ है, पहले कुंडली के घर में, कुंडली के पहले घर में अगर राहु बैठा हुआ है तो क्या होगा? ऐसा में क्या होता है कि ऐसे आपके सूर्य को खराब कर देता है। कुंडली के पहले घर में बैठा राहु सूर्य का दुश्मन बन जाता है, यानी कि एनिमी ऑफ सन कहलाता है। तो ऐसे इंसान का जो है सूर्य वो खराब हो जाता है। ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है लाल किताब के हिसाब से कि ऐसे इंसान के घर के आगे खाली या तो प्लॉट होगा या कोई खाली जगह होगी या फिर कोई पार्क वगैरह होगा। आप ये नोटिस भी कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु पहले घर में बैठा हुआ है तो। कहा जाता है कि या तो घर के पास में नाला हो सकता है या फिर छोटी सी कोई नाली भी हो सकती है। घर के सामने, आपके घर के सामने अगर आप देखोगे तो आपके घर के सामने वाले घर में कभी भी कोई नर संतान पैदा नहीं हुई है जिस भी जगह पर। और मैं जो ये बता रहा हूँ ये आपके मैं जन्म स्थान से लेकर बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ था उस स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो कहा जाता है कि आपके घर के सामने वाले घर में कभी भी नर संतान पैदा नहीं होगी। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको माँ सरस्वती, देवी गॉडेस जो सरस्वती है, उनकी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्या कर सकते हो? आपको जो सिल्वर है यानी कि जो चांदी की चैन है वो आपको अपने गले में पहननी चाहिए, या फिर चांदी का कोई भी टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा भी आप अपने गले में धारण करके रख सकते हो। आपको टाइम टाइम पे जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर आपको जो नारियल होता है, श्रीफल होता है, वो आपको, कोकोनट जिसको हम बोलते हैं, वो आपको बहते पानी में छोड़ते रहना है टाइम टाइम पर। बात कर लेते हैं राहु सेकंड हाउस के बारे में। अगर आपकी कुंडली में राहु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान का जो भाग्य है, ऐसे इंसान का जो लक है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा, कोई दूसरा इंसान आएगा, तो ही आपके जीवन का जो भाग्य है वो उदय होगा, खुद से नहीं होगा। ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है कि ऐसे इंसान के घर की डायरेक्शन जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, उसमें ऐसे इंसान के घर में टॉयलेट जरूर बना हुआ होगा। नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट जरूर बना हुआ होगा। अगर शनि भी ऐसे, देखो अगर आपकी कुंडली में राहु तो है सेकंड हाउस में और जो शनि है वो बैठ जाए पहले घर में, तो ऐसा इंसान धनवान व्यक्ति होता है। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर के में सिंपल सा मैं ये बताऊंगा कि ऐसा इंसान फ्यूचर देख सकता है। अगर राहु जो है तीसरे घर में बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान फ्यूचर देखने की ताकत रखता है। अगर राहु जो है फोर्थ हाउस में है, अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो आपका जो ससुराल पक्ष है उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, आपको ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा। लड़कियों की कुंडली में कहा जाता है कि अगर ये है राहु फोर्थ हाउस में तो आपको ससुराल बहुत अच्छा मिलता है। आप, लेकिन क्या है कि आपको अपने घर की एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको, कि आपको अपने घर की छत है या फिर जो भी सीढ़ियाँ हैं या फिर जो टॉयलेट है आपके घर का बना हुआ, उसको कभी भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवाना चाहिए। सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं तोड़वानी चाहिए, छत जो है बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो ऐसा करने से आपका जो भाग्य है वो खराब होने लगता है। तुड़वाना नहीं चाहिए। ऐसे इंसान के सामने कहा जाता है कि घर के सामने कोई डंपिंग ग्राउंड होगा, डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर लोग कूड़ा वूड़ा गिरते होंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो डंप होती होगी, या फिर पब्लिक टॉयलेट बना हुआ होगा आपके आसपास के दायरे में। और जो मैं आसपास का दायरा बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपको 200 300 400 मीटर के आसपास में, 500 मीटर भी हो सकता है, इसके दायरे में आपको ये चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। रेलवे ट्रैक हो सकता है,
अब बात कर लेते हैं राहु यदि 5th हाउस में है आपके में। अगर राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है तो क्या बताता है? राहु 5th हाउस में 2 शादियों के योग बनवाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु 5वें घर में है तो आपके 2 शादी के योग जरूर बनते हैं। हालांकि सिर्फ इस छोटी सी चीज से ही नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी प्रेडिक्शंस और भी कैलकुलेशंस करी जाती है कुंडली के हिसाब से, लेकिन ये कहीं ना कहीं मोटा मोटा कारण बनता है। संतान में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, संतान को मुसीबत आती है, मिस कैरेजेस के भी योग जो है वो बनाते हैं, क्योंकि जो ये वाला घर होता है हमारे संतान का घर भी होता है। ठीक है। अब अगर कहा जाता है कि अगर आपकी 2 शादी नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियो जो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी मैरिड होंगे और उनकी सिर्फ एक ही शादी हुई होगी, तो लेकिन उनके घर में या तो दादाजी ने या फिर नाना जी ने 2 शादी जरूर करी होगी। घर की दहलीज पर गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे इंसान के जो राहु 5th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान का मोस्टली घर का अगर एंट्रेंस देखा जाए तो घर की दहलीज गंदी मिलती है, तो आपको गंदी नहीं रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं राहु अगर आपका आ जाए 6th हाउस के अंदर। अगर राहु 6th हाउस के अंदर आ जाए तो आप चीज़ों को जितना क्रिटिसाइज करोगे ना उतना ही आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। अगर आपका भाई है या फिर अगर आपका दोस्त अगर आपको कोई तंग करे तो आपको, अगर आपने भी, चलो ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अपने भाई को या फिर अपने दोस्तों को यदि आपने तंग करा तो आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। एक प्रिडिक्शन दी जाती है, क्योंकि ये वाला जो घर है हमारा रोग का होता है, ऋण का भी होता है, शत्रुओं का भी होता है। तो अपने अपने दुश्मन बहुत ज़्यादा नहीं पालने हैं, भाई को भी या दोस्तों को भी तंग नहीं करना है ज़्यादा। और ऐसा इंसान के लिए कहा जाता है कि एक्सट्रीम प्रॉब्लम जो है, ऐसे इंसान के लिए अगर आपकी लाइफ में कभी बहुत एक्सट्रीम से एक्सट्रीम प्रॉब्लम भी आती है तो राहु जो है वो आपको बचा लेता है। एक्सट्रीम प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। प्रेत बाधा आपके जीवन में जरूर लाने की कोशिश करता है राहु 6th हाउस में है तो प्रेत बाधा आपके जीवन में जरूर आपने कहीं ना कहीं देख ली होगी। अगर राहु 7th हाउस में, देखो ये हमारे मैरिज हाउस होता है, हमारे वाइफ का हाउस होता है, हमारे पार्टनर का हाउस होता है, तो अगर राहु आपके 7th हाउस में है तो आपके स्पाउस को सिर दर्द जैसी बीमारियां जरूर देगा। सिर दर्द में जैसे कि गैस से बनने वाला सिर दर्द या फिर गैस या फिर ओबेसिटी उसको हो सकती है। ऐसा इंसान अगर चाहे तो अपना करियर जो है वो बहुत अच्छा बना सकता है, करियर में ग्रोथ पा सकता है। और किस फील्ड के अंदर? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर, बिजली के बनने वाले जो उपकरण होते हैं उसके अंदर यदि आप काम करते हो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालते हो या फिर वो बिजनेस करते हो तो आपको ग्रोथ मिलती है। एक आपको यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि चुनौती, या फिर मैं चुनौती भी नहीं बोलूँगा, मैं आपको एक वार्निंग दूंगा इस, अगर राहु यहाँ पर है आपके कुंडली में तो क्या है, आपने अगर 21 साल से पहले अगर आपने शादी कर ली, अगर 21 साल से पहले यदि आपकी शादी हुई है तो आपके पार्टनर की जो डेथ है वो होगी ही होगी। लाल किताब के अनुसार राहु यदि 7th हाउस में और 21 साल से पहले आपकी शादी हो गई तो आपके पार्टनर की डेथ होगी, डेथ करवा देता है। अगर राहु 8th हाउस में है, अगर आपका राहु जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है तो ससुराल वाले आपको झूठ जरूर बोलेंगे। शादी से पहले किसी भी रीजन की वजह से जब भी आपका रिश्ता जो जुड़ेगा तो उसमें किसी झूठ का जो काम है वो जरूर बनेगा, मतलब झूठ इन द सेंस कि ससुराल वाले आपसे कुछ झूठ बोलेंगे। और वो कुछ भी झूठ हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब घर में ऐसे इंसान के में सीलन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जब राहु 8वें घर में होता है, तब ये बहुत ज्यादा सीलन आपको आपके खुद के कमरे में ही देखने को मिलेगी और घर में तो बहुत ज्यादा ही। टाइल या फर्श का धस जाना ऐसे चीजों को बताता है। अगर आपकी कुंडली में राहु 8वें घर में है तो आपके घर में अगर टाइलें लगी हुई है फर्श पर, या फिर आपका जो फर्श भी अगर नॉर्मल भी तो वो धस जाता है। आपने देखा होगा कि वो बीच बीच में कहीं ना कहीं किसी जगह से धसा हुआ जरूर मिलेगा। ऐसे इंसान को ईमानदारी का पैसा ही फलता है। अगर राहु 8वें घर में बैठा हुआ है तो आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से पैसा कमाओगे उतना ही आपको फलेगा। अदरवाइज अगर आपने कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी लगाने की कोशिश करी तो पैसे हाथ से चले जाएंगे, कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में जो राहु है अगर वो बैठ जाए आपकी कुंडली में, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु बैठ जाए 9th हाउस के अंदर, अगर कुंडली में राहु जो है वो बैठ जाए, मैंने पेन चेंज करा है अभी, अगर राहु जो है वो 9th हाउस के अंदर आ जाए तो ऐसा आपका फर्स्ट चाइल्ड के अंदर कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन सेकंड चाइल्ड के दौरान मिस कैरेजेस जरूर करवाता है राहु। अगर और भी बता दिया जाता है कि ऐसे इंसान को दादाजी का सुख बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। ऐसे इंसान को उनका जो दादाजी है उनका सुख बहुत अच्छे से मिलता है। इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं अगर राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है तो। ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहना चाहिए, यानी कि पूजा पाठ करते रहना चाहिए, और शायद आप करते भी होगे अगर आप इसके राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो। और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अगर राहु बैठ जाए आपके 10वें घर के अंदर
तो क्या होता है, कहा जाता है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। सच में ये एक कहावत होती है। ऐसा इंसान अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है, उनको कोई भी काम बोल दो, अपने काम को बहुत ज्यादा जुनूनियत से करता है काम। और ऐसे इंसान को कंजूस नहीं बनना चाहिए, लेकिन पैसों को आराम से खर्च करो, जितना दिल खोल के खर्च करोगे पैसों को, उतना ही पैसे जो है आपके पास वापस आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर लक्ष्मी को जितना आप रोक कर रखोगे वो उतना ही आपसे दूर जाएंगी। और क्या है, ऐसा इंसान का जो प्रोफेशन है वो अनऑर्थोडॉक्स होता है। अनऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन को ऐसा इंसान चूज करता है। ऐसे इंसान का के जो बाल हैं वो बहुत जल्दी सफेद होने लगते हैं। ऐसे इंसान को के बालों का सफेद होना बहुत लाजमी है, छोटी सी उम्र में भी या फिर आगे बहुत जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं। तो इनको कहा जाता है कि आप जितनी बार अपने बालों में डाई करोगे ना, जितने बार आप अपने बालों को काला करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अपने भाग्य को खत्म कर लोगे। तो क्या करना चाहिए आपको अपने बालों को ढक कर रखना चाहिए। कोई बात नहीं, सफेद है तो भी आपको कैप यूज करनी चाहिए। यू शुड कवर योर हेयर। अगर राहु आपका 11th हाउस में बैठ जाए, लाल किताब के अनुसार अगर राहु आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है तो आपके पिता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो फाइनेंशियली भी हो सकती है। ऐसे इंसान को मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। वैसे तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ऐसे इंसान मीठा खाते ही नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में राहु 11वें घर में होता है तो ऐसे इंसान को मीठा खाना पसंद ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद है तो आपको दूर रहना चाहिए मीठे से। ऐसा इंसान कैसे रहता है, काफी अटेंटिव रहता है। अटेंटिव इन द सेंस कि बहुत ज्यादा आपका अटेंशन उसको तुरंत मिल जाती है। या फिर अगर मान लो अटेंटिव का मतलब इन द सेंस में अगर ये भी बताऊं कि ऐसा इंसान कभी भी आलसी नहीं बना रहता। ठीक है, ऐसा इंसान को क्या करना चाहिए, ऐसे इंसान को कभी भी जो खाना है वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम बना हुआ हो सकता है, शायद होगा भी, जो कि नहीं होना चाहिए, उसको आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु, लास्ट में बात कर लेते हैं, अगर कुंडली में राहु 12वें घर में है तो ऐसा इंसान सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा प्रति खिंचाव महसूस करता है, मतलब बहुत ज्यादा सेक्सुअली अराउज रहता है ऐसा पर्सन। बेडरूम को ऐसे इंसान को अपना जितना ज्यादा हो सके सही रखने की जरूरत है। बेडरूम को सही रखने का मतलब बेडरूम जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। बेडरूम को अच्छे तरीके से क्लीन करते रहना चाहिए विद टाइम। ऐसे इंसान के जेल के योग भी बनते हैं। जब राहु 12वें घर में चला जाता है तो ये जेल के भी योग बनाता है, तो जेल के योग बनते हैं। ऐसे इंसान को अपनी बहन के साथ जो रिश्ता है वो ठीक रखना चाहिए अगर जेल के योग से बचना है तो, या फिर इसके नेगेटिव प्रभाव से बचना है तो। और घर के आसपास में देखा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु अब 12वें घर में है तो आपके घर के आसपास में हॉस्पिटल जरूर होगा। कितने दूर के दायरे में, 500-600 मीटर की दूरी के दायरे में आपके में हॉस्पिटल जरूर होगा। तो ये था राहु का पूरा विश्लेषण लाल किताब के अनुसार। अगली वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ है 12 के 12 घरों में से कहीं पर भी, तो लाल किताब के हिसाब से उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको सीखने को मिला होगा। इसको शेयर भी कीजिए लोगों के पास, और उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो आपको आपकी खुद की कुंडली देखनी आई गई होगी। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी। चलिए दोबारा से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।